अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बिहाइंड द सीन बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके बहुत कुछ चल रहा है और इस बेस पर एनालिस्ट और रिपोर्टर अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने जा रहा है, इसे लेके कुछ अपोज में है और कुछ फेवर में, बट हाई परसेंटेज यहाँ पर फेवर की साइड पर है। सो क्या फ्रेश सिचुएशन चल रही है इस सब को लेके, इससे मैं आपको जरूर अवेयर करवा दूं, क्योंकि बीइंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा है कि पहले 3 जनवरी फिर फ्राइडे को लेके स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके अप्रूवल की अपडेट आने वाली है, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि जो ऑफिशियल डेडलाइन है वो करीब है, तो इससे पहले एसईसी इस तमाम प्रोसेस को लेके अच्छा खासा इंगेज हो रहा है। सबसे पहले तो एसईसी की अर्जेंट मीटिंग की अपडेट आई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, लाइक नैस्डैक और शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के साथ, ताकि इस मीटिंग में बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके डिस्कस किया जा सके। और दोस्तों, ये जो अपडेट आई थी ये फॉक्स बिजनेस के जर्नलिस्ट के थ्रू आई और इस अपडेट से क्रिप्टो मार्केट को काइंड ऑफ रिलीफ मिला उस अपडेट से, जहां मैट्रिक्स बोर्ड की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एसईसी ईटीएफ को रिजेक्ट कर सकता है। और कहा यह जा रहा था कि इस न्यूज ने मेजर लिक्विडेशंस को ट्रिगर किया और चंद ही घंटों में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अब चीजों को ना थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि उसके बाद मैट्रिक्स के को फाउंडर को इस सारे मामले को क्लैरिफाई करना पड़ा और उनकी क्लैरिफिकेशन से आप समझ पाओगे कि किस तरह से गेम प्लेयर्स जो है वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सो इनका ये कहना है इस ट्वीट में कि हमें किसी यूएस रेगुलेटर की तरफ से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और जो भी हम यहाँ पर रिपोर्ट शेयर करते हैं वो जो पब्लिक में डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर करते हैं। साथ ही ये भी मेंशन किया कि हम इतनी भी बड़ी फर्म नहीं है कि जिसकी रिपोर्ट से ट्रिलियंस जो है वो मार्केट में क्रैश हो जाए, और भी काफी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है। सो दोस्तों देखें, 3 जनवरी को रूमर्स के अकॉर्डिंग लोगों ने बड़ी बड़ी लेवरेजेस रखी हुई थी कि बीटीसी पंप करेगा इन केस अप्रूवल आता है। तो जब मार्केट में सेंटिमेंट्स इतनी हाइप पर हो, तो जो वेल्स होती है ना वो वेट में होती है कि किस तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाके मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सके और इन्वेस्टर्स को लिक्विडेट किया जा सके। तो वही सिचुएशन हमें उस दिन भी देखने को मिली। दोस्तों, अगर आप इस ट्विटर अकाउंट को देखो ना मैट्रिक्स बोर्ड की, तो इनके कोई बहुत ज्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ पर इस तरह से वायरल हो जाना इस रिपोर्ट का काइंड ऑफ मैनिपुलेशन भी हो सकती है। दूसरा, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक दिन पहले ही इनकी एक प्राइस प्रेडिक्शन आई थी बीटीसी को लेके, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो बीटीसी के प्राइस हैं वो जनवरी के एंड तक $50,000 को क्रॉस कर सकते हैं। वो रिपोर्ट भी इनकी एक दिन बाद सामने आई थी। सो यहाँ पर आपको आगे की कहानी तो समझ आ गई होगी अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अगेन मत खेलें अपने पोर्टफोलियो के साथ। जब मार्केट में इतनी वॉलीटिलिटी हो तो थोड़ा सा संभल के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को अपने हाथ से मत जाने दें। अब ऐसा है कि कल जो भी यहाँ पर फाइनल अमेंडमेंट्स होनी थी एप्लीकेटर्स की तरफ से वो हो चुकी हैं। अभी ऐसा है कि कुछ अपडेट्स हैं कि पेपर वर्क जो है एसईसी की तरफ से वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इस रिपोर्ट को लेकर ब्लूमबर्ग की जो सीनियर एनालिस्ट है, ये वो एनालिस्ट है जो कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये यहाँ पर अपडेट दी है कि इनकी सोर्स के अकॉर्डिंग फाइनल S1S जो है वो मंडे को 8 बजे ड्यू है, क्योंकि एसईसी की तरफ से 11 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च के लिए सबको लाइन अप करने की ट्राई की जा रही है। तो ये सब तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, बट एरिक जो कि एनालिस्ट हैं ब्लूमबर्ग के, उनके सोर्सेज यही कहती हैं। तो एक बहुत ही क्रूशियल अपडेट सामने आई है डैनिश एम कैलर की तरफ से, जो कि सीईओ हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटर मार्केट्स के, और उन्होंने एसईसी पर जोर दिया है कि वो स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को अप्रूव ना करें, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और बाकायदा एक लेटर के थ्रू उन्होंने ये सब कुछ मेंशन किया है कि ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक होगी, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को बड़े पैमाने पर लॉस होगा और इसके अप्रूव से इन्वेस्टर्स जो होंगे वो रिस्क पर होंगे पोटेंशियल फ्रॉड के और मैनिपुलेशन के। और ये भी कहा है कि इस तरह से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो क्लेम कर पाएगी कि इनकी जो प्रोडक्ट्स है अब अप्रूव्ड है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यानी इन साहब को भी आखिर में याद आ ही गया कि वो किस तरह से नेगेटिविटी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। दोस्तों, ऑर्थर हाइस जो कि बिटमैक्स के को फाउंडर हैं, उन्होंने कुछ प्राइस प्रेडिक्शन दी है बीटीसी को लेकर। उनके अकॉर्डिंग मार्केट नए साल में 3 मंथ तक क्रैश हो सकती है और मार्च के स्टार्ट में 20% टू 30% की करेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर तो बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है और मार्च से पहले इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो करेक्शन होगी ये मजीद स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि
ETF अप्रूव होने पर पोटेंशियल फियाट इन्फ्लक्स आएगा मार्केट में, जो कि प्राइस को $60,000 तक ले जा सकता है। इवन के $69,000 जो कि BTC का ऑल टाइम हाई है, वहां तक भी प्राइस को ले जा सकता है। और इस अपसाइड मूव के बाद 30% टू 40% तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है डॉलर लिक्विडेशन में रुक पुल की वजह से, और इसी वजह से प्राइस जो है वो कोलैप्स करेंगे। और इनका ये इरादा है कि ये अपनी बाइंग जो है तभी करेंगे। फ्रेंड्स, जॉन बॉलिंजर के नाम से तो यकीनन जो लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में कुछ टाइम पहले से भी मौजूद हैं वो वाकिफ होंगे, क्योंकि उन्होंने बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी है उसको क्रिएट किया था। ट्रेडिंग व्यू पर एज ए इंडिकेटर ये मौजूद है और काफी पॉपुलर इंडिकेटर है। सो अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जॉन बॉलिंजर ने प्रिडिक्शन दी है कि BTC की जो प्राइस है वो हाई ब्रेकआउट के लिए तैयार है अपनी करंट पोजीशन से, और ये सब वो जज किए हुए हैं बॉलिंजर बैंड के चार्ट से, और कहा यह है कि ये हाई ब्रेक कर सकता है। सो ये तो इनकी प्रेडिक्शन होगी, बट एक बात मैं आपको जरूर मेंशन कर दूं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं होते। इन्हें जस्ट इनकी बेस पर एनालिसिस नहीं किए जा सकते। हाँ, इन्हें एज ए इन्फ्लुएंस जरूर लिया जा सकता है एनालिसिस के लिए। तो आखिर में देख लेते हैं जल्दी से कि BTC मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। BTC के प्राइस चार्ट को अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो स्टिल जो प्राइस है वो इसी खास रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं और अपने सप्लाई एरिया के बिल्कुल पास मौजूद हैं। और इस तरह से ये जो सप्लाई जोन है ना दोस्तों, ये मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसका पोटेंशियल ब्रेकआउट जो है किसी भी जबरदस्त अपडेट की सूरत में ही एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज यहाँ से जो प्राइस है वो अपनी सपोर्ट की तरफ मूव होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो ना दोस्तों वो फंडामेंटल बेस चल रहा है। तो आप फंडामेंटल पर पूरी नजर रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में भी, वो यही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।